आज इस वीडियो में बात करेंगे कि RO के लिए जिसका फॉर्म आगे आने वाला है और जिसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में संभावित है, उसके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स को डेली करें या फिर मंथली बेसिस पे करें, और कौन सा बेस्ट सोर्स होना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से जो लगे आप वो सोर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको RO के लिए करंट अफेयर्स तैयार करना है तो बेटर होगा कि आप करंट अफेयर्स साथ में थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते रहें, कोई एक मैगजीन लेकर के, सोर्स में बता दूंगा अभी। उसके अलावा आप बाद में बेसिकली इसको रटें। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको एग्जाम के 10, 15, 20 दिन पहले तो आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में उसको 1-2 घंटा मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत से फैक्ट्स होते हैं और वो आपको एंड टाइम में रिवाइज़ करना ही पड़ता है। सो अगर आप अभी से पूरा पढ़ के एकदम रख भी लेंगे जो भी आपका पुराना है, तो भी आपको बाद में रिवाइज़ करना पड़ेगा। सो अगर आप अभी स्टैटिक पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना रहेगा, फिर आपका स्टैटिक बचा रह जाएगा। लेकिन अगर आप अभी स्टैटिक को थोड़ा कम पढ़ेंगे और स्टैटिक को ज़्यादा पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, तो आप बाद में जो 15-20 दिन पहले का टाइम है उसमें तो आपको रिवाइज़ करना ही है, और उसके पहले यानी कि जब आप अपना स्टैटिक फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद में आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। चाहे वो आप मंथली बेसिस पे करें, चाहे फिर आप वो हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का कर लें, या फिर चाहे वो पूरे साल का हो। जैसे कि RO है, इसके लिए जो पिछले 6 महीने का होता है करंट अफेयर्स, वो आपका एकदम इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लीजिए आपका फरवरी या मार्च में एग्जाम होता है, तो उसके जो पहले का 6 महीने का है वो आपको एकदम रटा होना चाहिए, मतलब एकदम एक एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके पहले का आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यानी कि ये जो 2022 था, इसमें जो मार्च से लेकर के जो सितंबर तक का था, वो आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए कि मतलब हाँ, आप एकदम आपको सारी चीज़ें एकदम रटी ना हो, लेकिन आपको पता हो, आप एलिमिनेट कर ले जाओ। और जो सितंबर अक्टूबर से लेकर के जो भी आपका जनवरी फरवरी तक का होगा, जैसे अगर मार्च में एग्जाम होता है तो 20 दिन पहले तक का जितना भी है वो आपको एकदम रटा होना चाहिए। सो बेसिकली ये रहता है। सो इसके लिए अब देखो डिपेंड करता है यार, जैसे मैं हूँ, अब सपोज़ मेरे को करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं, मुझे उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम है, थोड़ा थोड़ा पीछे की चीज़ें मालूम है, क्योंकि मैंने UPPCS के लिए पढ़ा, मेंस के लिए, या जैसे UPSC का भी मुझे देना है नेक्स्ट टाइम, तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मुझे पता है भाई कि इसमें ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है। थोड़ा बहुत जैसे TV देख लिया, थोड़ा बहुत जैसे YouTube देखा, किसी के वीडियो देख लिए, सच जो अंकित अवस्थी सर हैं उनके से कुछ वीडियोज़ होते हैं, वो अच्छे होते हैं, बहुत कायदे से वो एक्सप्लेन करके चीज़ों को बता देते हैं। तो कभी कुछ देख लिया, तो मतलब मुझे मोटा मोटा ये आइडिया रहता है यार क्या चल रहा है। तो जब मुझे कोई फैक्ट रटना होता है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब पहले मैंने ये चीज़ की है, मुझे उसका इतना रिटर्न नहीं मिला कि मतलब पहले मैंने करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा फोकस किया और स्टैटिक पे उतना फोकस नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता था करंट अफेयर ज़्यादा आता है, इसी को नंबर इसी से खींचो, बट मुझे उतना फ़ायदा नहीं मिला। तो अब मेरा क्या रहता है कि अब मैं करंट अफेयर्स को थोड़ा बाद में करता हूँ और स्टैटिक को मैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है। वो अगर आपने एक बार हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया, बेसिक जो लिस्टिंग की चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो अगर आपने रट ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो वो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए मैं उस पर फोकस करता हूँ। और बाद के समय में जैसे जो एग्जाम के पहले का जो 1-1.5 महीना होता है, उसमें स्पेशली मैं सुबह उठ के अपना रट्टा मारना है, जो भी फैक्चुअल कंटेंट है, या फिर जो रात में जैसे कोई चीज़ है जो भी मैंने पढ़ी है तो उसको रिवाइज कर लेता हूँ, या अगले दिन जैसे पिछले दिन का जो भी पढ़ा है तो वो करंट का रिवाइज कर लिया। क्योंकि करंट में आपका मतलब आप ब्रेक नहीं दे सकते। स्टैटिक में क्या है कि आपने थोड़ा ब्रेक दे दिया, चल जाएगा, बिकॉज उसकी चीज़ें क्या है कि आपने स्टैटिक चीज़ें हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, आपने 10 दिन का गैप दे दिया, फिर आप वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ोगे, आपको याद आ जाएगा। करंट में क्या है कि थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो अगर आपने वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक तो अब ये कोई UPSC का एग्जाम तो है नहीं कि हर इंसान एकदम से उसके बारे में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझ रहा है, पूरा उसका बैकग्राउंड पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, आगे पीछे की सारी उसकी एनालिसिस कर रहा है, तब उसको याद कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा आता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में RO में फैक्चुअल कंटेंट करंट का भी वो ज़्यादा पूछता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप लगातार पढ़ो, अभी से रोज़ आधा 1 घंटा पढ़ो, और जब एग्जाम आता है तो उसके पहले आप 20-25 दिन 30 दिन जो भी आपका एक टाइम होता है, उसके पहले अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप एकदम मतलब उसमें खींच दो, रट्टा मार दो, जो भी है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं। सोर्स क्या हो यार, सोर्स सबसे बेस्ट जो अब इस समय जो पेपर आ रहा है RO का या UPPCS का प्री का, उसके हिसाब से अब अगर आप देखोगे तो आपको एक तो आपका घटनासार हो गया, ठीक है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि 3-3 महीने के उसमें आती है, हाफ ईयरली वाली भी आती है, उसमें 6 महीने का दिया होता है। एक तो घटनासार हो गया। दूसरा हो गया आपका जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है, समसामयिकी क्रॉनिकल करके आती है, एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली आती है। जो पतली वाली है आप उसको फॉलो करो, जो मोटी वाली है वो थोड़ा UPSC वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, वो मतलब उसमें कंटेंट उस तरीके का दिया होता है कि वो UPSC के ज़्यादा काम आएगा। इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप पतली वाली जो क्रॉनिकल आती है वो पढ़ लो, घटनासार क्रॉनिकल को पढ़ो। और जो घटना चक्र है, ठीक है, जो दृष्टि वाली मैगजीन आती है ईयरली बेसिस पे, या जो पॉइंटर आती है उनकी, जिसमें पूरे 1 साल का वो समराइज करके देते हैं, वो सब आप लास्ट टाइम के लिए रखो। यानी कि एग्जाम के पहले का जो 1 महीना है ना, उसमें आप वो जो घटना चक्र है उसका चाहे पॉइंटर मिल जाए आपको या फिर दृष्टि मिल जाए, जो भी आप कवर कर पाओ वो आप कर लो। और ये बात ध्यान रखना आप, जैसे कि अगर आपने कोई 2 सोर्स पहले से कर रखे हैं, जैसे अगर आपने घटनासार का रखा है या फिर आपने क्रॉनिकल का रखा है, इन दोनों को अगर आपने मिला के पढ़ा है, तो आपका 70-80% जो कंटेंट है वो आपका रेडी होगा। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप घटना चक्र करोगे तो आपको
आपको 80-90% उसी में से मिल जाएगा, तो आपका वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो वो जो आपको 200 पन्ने की 150 पन्ने की जो आपको बुक दिखेगी, आपको उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं यार घटना चक्र की लैंग्वेज में या उनके जो लिखने का तरीका है उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो घटना चक्र अच्छे से कर लो, उससे भी आएंगे। देखो कोई भी अगर एक स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ोगे, चाहे वो घटना चक्र हो, घटनासार हो या फिर क्रॉनिकल हो, तो आपको अगर 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 20 में से 15 मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन के पीछे या 4 क्वेश्चन के पीछे इतना मत भागो, जो सोर्स आपको सही लगे कर लो। इस समय घटना चक्र का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ क्वेश्चन आपको घटना चक्र के बाहर भी मिलेंगे, तो उसके लिए अगर आप घटनासार साथ में कर लेते हो या फिर आप क्रॉनिकल साथ में कर लेते हो तो आप थोड़ा सा सेफ साइड रहोगे। वरना अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप जैसे वर्किंग हो, ऑफिस जाते हो या टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इतना टाइम अगर बेसिकली नहीं मिलता है, तो फिर आप अपना सिंपली एक कोई सोर्स पकड़ो और उसको अच्छे से करो। कम से कम वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो कम से कम अगर उस मैगजीन से 14 आए हैं तो 14 आपके कवर होने चाहिए। 6 नहीं भी आते हैं छोड़ दो, उतना लॉस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने 2 सोर्स फॉलो किए और किसी को अच्छे से नहीं किया और पेपर में 20 क्वेश्चन उन दोनों मैगजीन से आए और तब भी आपने 8 ही 10 क्वेश्चन किए, तो वो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2 मैगजीन को कवर करने में टाइम तो लगता ही है। एक को भी करने में लगता है, लेकिन 2 को करने में तो बहुत टाइम लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हो। अगर आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन वीक हो, अगर आपके पिछले एग्जाम जो भी आपने दिया है, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हो ज़्यादा करंट अफेयर्स के, आप अपनी एनालिसिस खुद करो, तो फिर आप अभी से 2-3 घंटा 4 घंटा जैसे आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी वीकनेस है, उस हिसाब से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका एक मतलब ठीक ठाक आपने पढ़ रखा है उसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, और जो जिन टॉपिक्स के बारे में बात चलती है आप उनको अच्छे से समझ पाते हो और आपको फैक्चुअल कंटेंट में इतना दिक्कत नहीं होती है, तो आप अभी आधे से 1 घंटा पढ़ सकते हो। और जब एग्जाम आता है उसके पहले मतलब स्टार्टिंग के जो मतलब बाद के जो 2 महीने होते हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा उसको फोकस कर सकते हो। लेकिन ये तभी करना जब स्टैटिक आपका पहले से तैयार हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये सब चीज़ें पहले से आपकी तैयार हो। ऐसा ना हो कि आप बाद में सब चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज बाद में फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए होती हैं। तो ये सब जो चीज़ें ये आपने पहले से अगर कर रखी हैं, तभी आप करंट अफेयर्स का जो फैक्चुअल कंटेंट है उसको आप पकड़ पाओगे, उसको आप दिमाग में रख पाओगे, क्योंकि हर जगह फैक्ट है। यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, दोनों ही प्री में आपको फैक्चुअल कंटेंट देखने को मिलेगा। सो यही बेसिकली है। बाकी करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा लोड मत लो, मतलब करंट अफेयर्स को पढ़ो, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा आता है 20 से 22 क्वेश्चन बहुत होते हैं आरओ की बात करें तो, और अगर पीसीएस की बात करें तो 30-35 तक चला जाता है। यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से मोटिवेटेड होते हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ करंट अफेयर्स के चक्कर में आप पढ़े रहो और आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या जो पॉलिटी के जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़ दो। जैसे पता है कि हाँ यार पॉलिटी में ये जो आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हो सके तो पहले ही रट के कर लो। रटने का मतलब यही है कि उसको इतनी बार रिवाइज करो कि आपको रट जाए। बाकी तो बिना समझे अगर रटोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, समझ के रट लो, बेसिकली यही है इसका। तो करंट अफेयर्स का यही है। बाकी आपको कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं कॉन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। बाकी यार बैकग्राउंड थोड़ा सा अवॉइड मार लेना, आई होप कि आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो हो रही होगी, बट वही है कि दिवाली है और थोड़ा सा फाई हो रही है, तो नीचे मुझे नहीं सही से मिला तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। और सभी लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से सेफली अपना दिवाली जो है उसको आप एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।